नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में लगेगा एआई संचालित स्मार्ट मीटर, बिजली बचाने में होगी मदद। राजगीर को मिली महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी। भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और सुधार के लिए विशेष शिविर आयोजित। राम मंदिर की पहली ईंट रखने वाले कामेश्वर चौपाल का निधन। रांची में धोनी का घर बना सेल्फी पॉइंट। चलिए बढ़ते अब शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। राजगीर को मिली महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी। राजगीर को एक बार फिर खेल की मेजबानी मिली है, जहां महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। ये आयोजन 7 से 12 मार्च तक राजगीर स्थित खेल परिसर में होगा। इस टूर्नामेंट में भारत समेत 15 देशों की महिला कबड्डी टीमें भाग लेंगी। 13 वर्षों बाद बिहार को कबड्डी की मेजबानी मिली है, जबकि राजगीर के लिए ये पहली बार है। इसमें भारत, पोलैंड, युगांडा, केन्या, ईरान, नेपाल, जापान, कोरिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, रोमानिया और बांग्लादेश की टीमें शामिल होंगी। खिलाड़ियों के लिए नया हॉस्टल भवन तैयार किया गया है। दर्शकों के लिए 5000 की क्षमता वाला स्टेडियम होगा और उनके लिए विशेष मनोरंजन की व्यवस्था की जाएगी। खेल प्रेमी इस आयोजन के लिए उत्साहित हैं। बिहार में लगेगा एआई संचालित स्मार्ट मीटर, बिजली बचाने में मिलेगी मदद। बिहार में अब एआई संचालित स्मार्ट मीटर बिजली बचाने में मदद करेंगे। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड यानी SBPDCL ने REC लिमिटेड और बिजली टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया है। इस पहल के तहत उपभोक्ता एआई आधारित डेटा विश्लेषण से अपनी बिजली खपत को कम करने के उपाय जान सकेंगे। ये तकनीक उपभोक्ताओं को बिजली खपत के पैटर्न को समझने, अधिक खपत वाले उपकरणों को पहचानने और ऊर्जा बचाने के उपायों की सलाह देगी। इसमें ग्रिड की विश्वसनीयता, लोड प्रबंधन और कंपनी की कार्यक्षमता में सुधार होगा। SBPDCL के MD महेंद्र कुमार के अनुसार इस पहल का उद्देश्य बिजली वितरण क्षेत्र में सुधार करना, बिलिंग सटीकता और उपभोक्ताओं के लिए किफायती बिजली उपयोग सुनिश्चित करना है। राम मंदिर की पहली ईंट रखने वाले कामेश्वर चौपाल का निधन। अयोध्या में राम मंदिर की पहली ईंट रखने वाले कामेश्वर चौपाल का निधन हो गया। इनका जन्म बिहार में मधुबनी जिले में हुआ था। इनके निधन की पुष्टि बिहार बीजेपी ने अपने एक्स हैंडल पर की है। उनका पार्थिव शरीर दोपहर 2 बजे तक पटना एयरपोर्ट पहुंचा और बाद में भाजपा प्रदेश कार्यालय ले जाया गया। बिहार बीजेपी ने एक पोस्ट के माध्यम से कामेश्वर चौपाल को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसमें उन्हें राम मंदिर आंदोलन के प्रेरणा स्रोत, दलित नेता और धार्मिक कार्यों में समर्पित व्यक्ति बताया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनका निधन दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में हुआ था। वे संघ के पहले कार सेवक और बिहार विधान परिषद के सदस्य भी रहे थे। भ्रष्ट लोक सेवकों के लिए जांच आयुक्त का हुआ गठन। राज्य सरकार ने भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय का गठन किया है। इसमें मुख्य सचिव स्तर के सेवानिवृत्त या कार्यरत अधिकारी को महानिदेशक नियुक्त किया जाएगा। मुख्य जांच आयुक्त की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाएगी और उनका कार्यकाल 70 वर्ष या 5 साल तक रहेगा। ये निदेशालय भ्रष्टाचार, गबन, बेईमानी जैसे मामलों की जाँच करेगा, जिसमें ट्रैप केस के भी मामले शामिल होंगे। इसके अलावा निदेशालय का मुख्य कार्य अनुशासनिक कार्यवाही की निगरानी और प्रशिक्षण होगा। इस निदेशालय के गठन से भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी आएगी और समुचित निरीक्षण सुनिश्चित होगा। भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और सुधार के लिए विशेष शिविर आयोजित। भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और सुधार के लिए बिहार सरकार ने विशेष शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया है। इन शिविरों का उद्देश्य ऑनलाइन जमाबंदियों में पाई गई त्रुटियों को जल्द से जल्द सुधारना है। राज्य भर में अब तक 4.39 करोड़ जमाबंदियों को डिजिटल किया गया है, लेकिन कई रिकॉर्ड में त्रुटियां पाई जा रही हैं। सरकार ने परिमार्जन प्लस पोर्टल के माध्यम से सुधार प्रक्रिया को तेज किया है। सभी राजस्व अधिकारी 15 मार्च 2025 तक इन त्रुटियों को ठीक करेंगे। शिविरों का आयोजन जिला, अनुमंडल और अंचल स्तर पर किया जाएगा। ई जमाबंदी मॉड्यूल के माध्यम से सुधार होगा और रोजाना प्रगति की समीक्षा की जाएगी। लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये कदम भूमि रिकॉर्ड को पारदर्शी और सही बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। आज जमुई पहुंचे सीएम नीतीश ने 890 करोड़ की योजनाओं की दी सौगात। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के तहत जमुई पहुंचे थे, जहां 890 करोड़ रुपए की 74 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें 58 योजनाओं का उद्घाटन और 16 का शिलान्यास शामिल है। सुबह 11 बजे खैरा के गहरी में पहुंचे थे, जहां वे गरही डैम और अपर क्यूल जलाशय का निरीक्षण किया और पर्यटन की संभावनाओं पर चर्चा की।
इसके बाद सोनपे में महिला कॉलेज, महिला थाना और श्रम विभाग कार्यालय का उद्घाटन किया। अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं में हर नारायणपुर पुल, सिकरिया गांव मार्ग और जल जीवन हरियाली योजना शामिल है। समाहरणालय में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर समीक्षा बैठक भी हुई। सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की कड़ी निगरानी देखने को मिली। इस दौरे में जमुई में जल संसाधन, पर्यटन, शिक्षा और बुनियादी ढांचे में तेजी आने की उम्मीद है। बिहार के कई सरकारी विभाग में बड़ी संख्या में होगी भर्ती। आगामी महीने में बिहार सरकार के कई सरकारी विभागों में बड़ी संख्या में भर्तियां होने वाली हैं। 2 लाख से अधिक रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और सरकार का उद्देश्य से अधिक युवाओं को रोजगार देना है। मीडिया खबरों के मुताबिक सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से रिक्तियों की जानकारी मांगी है। सबसे ज्यादा भर्तियां शिक्षा, स्वास्थ्य और गृह विभाग में की जाएंगी। इसके अलावा राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा कॉलेज और विश्वविद्यालयों में 4261 शिक्षक पदों की नियुक्ति की जाएगी। मुख्य सचिव अमृतलाल मीना रिक्तियों की समीक्षा कर रहे हैं। रिक्तियों के विवरण में शिक्षा विभाग में 75,291, स्वास्थ्य में 45,734, गृह विभाग में 41,414, जल संसाधन विभाग में 13,712 पद खाली हैं। इस भर्ती प्रक्रिया से बिहार के युवाओं को सरकारी नौकरी का अच्छा अवसर मिलेगा। होली से पहले बिहार दौरे पर आ सकती है चुनाव आयोग की टीम। बिहार में राजनीतिक गतिविधियां दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद तेज हो गई। चुनाव आयोग की टीम होली से पहले बिहार का दौरा करेंगी, जो विधानसभा चुनाव से पहले का पहला दौरा होगा। टीम 2 दिन तक राज्य में रहेगी और पहले डीएम के साथ समीक्षा बैठक करेगी। फिर मुख्य सचिव और डीजीपी से भी मीटिंग होगी। इस बार मतदान नवंबर में हो सकता है, क्योंकि दिवाली और छठ के बाद चुनाव कराया जा सकता है। चुनाव आयोग की टीम ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग, वीवीपैट की रैंडम जांच और मतदान प्रक्रिया का फील्ड निरीक्षण करेगी। आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला होगा। वोटर लिस्ट से जुड़े विवादों के चलते बिहार में भी हंगामा हो सकता है। आपको बता दें कि बिहार के वोटर लिस्ट से करीब 4 लाख लोगों के नाम काट दिए गए। पटना में कपड़ा कारोबारी से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी। पटना में एक कपड़ा कारोबारी अजय कुमार मोड़ से बदमाशों ने 1 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की है, जिससे शहर में खलबली मच गई। आरोपियों ने रंगदारी नहीं देने पर व्यापारी और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। रंगदारी की ये मांग रजिस्ट्री डाक से कारोबारी के पते पर भेजी गई थी, जिसमें 15 दिनों का समय दिया गया। लिफाफे पर दानापुर के रहने वाले राजीव कुमार का नाम था और उसमें 2 मोबाइल नंबर भी दर्ज थे। इसके अलावा सेंट्रल बैंक का एक ब्लैंक चेक और कुछ डाक टिकट भी भेजे गए थे। व्यापारी ने डर के कारण पटना के पीर बहोर थाने में FIR दर्ज करवाई है और पुलिस अब मामले की जाँच कर रही है। बिहार कैडर के आईपीएस मनु महाराज ने एक बार फिर बिहार के प्रति दिखाया प्रेम। बिहार कैडर के आईपीएस अफसर मनु महाराज ने एक बार फिर बिहार के प्रति अपने प्रेम को उजागर किया है। 6 फरवरी को उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान उन्होंने खेलेगा बिहार, जीतेगा बिहार, जय बिहार का नारा लगाया, जिसे सुनकर सभी गदगद हो गए। इस दौरान बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन भी मौजूद थे। वहीं बिहार को इस खेल से 7वां पदक भी मिल गया है। मुंगेर के चंदन कुमार ने लान बाल के पुरुष एकल वर्ग में कांस्य पदक जीता। मनु महाराज, जो अब उत्तराखंड में DIG के रूप में सेवा दे रहे हैं, बिहार में अपनी कड़ी कार्रवाई के लिए सिंघम के नाम से मशहूर थे। पटना में सोन नहर के पास फ्लाईओवर बनने से जाम से मिलेगी राहत। पटना के नौबतपुर में निसरापुर लख के पास सोन नहर पर लगभग 500 मीटर लंबा फ्लाईओवर बनाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। ये फ्लाईओवर ट्रैफिक जाम की समस्या को हल करने के लिए बनाया जाएगा, जो पिछले 6 से 7 साल में स्थानीय लोगों की प्रमुख मांग रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा के दौरान इसके निर्माण की घोषणा हो सकती है। इस मार्ग से पटना आने जाने वाले घंटों जाम में फंसे रहते हैं और पुराने पुल की मजबूती को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। फ्लाईओवर के निर्माण से लोगों को सहूलियत मिलेगी और पटना तक की यात्रा 10 किलोमीटर कम हो जाएगी। डिजाइन तैयार होने के बाद प्रस्ताव पत्र निर्माण विभाग को भेजा जाएगा और स्वीकृति मिलने पर निर्माण प्रक्रिया शुरू होगी। पटना एयरपोर्ट को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ने की तैयारी। पटना एयरपोर्ट को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ने की योजना पर जल्द काम शुरू होगा। इसके लिए सबसे पहले मेट्रो रेल चलाने की संभावना पर अध्ययन किया जाएगा, जिसे रेलवे की संस्था राइट्स करेगी। इस पर 24,98,000 रुपए खर्च होंगे। फिलहाल पटना मेट्रो के 2 रूटों पर काम चल रहा है, जिनकी कुल लंबाई 32 किलोमीटर है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बाद एयरपोर्ट को मेट्रो से जोड़ने के बारे में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। राज्य सरकार ने पहले चरण में एयरपोर्ट से मेट्रो जोड़ने के लिए अध्ययन का प्रस्ताव तैयार किया है और 15 अगस्त तक मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर को शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है।
साथ ही पटना में अतिक्रमण उन्मूलन अभियान भी फिर से शुरू किया गया है। बिहार से आने वाले 30 एनडीए के सांसदों ने पीएम मोदी से की मुलाकात। बिहार में आने वाले एनडीए के 30 सांसदों ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद भवन में मुलाकात की। इस दौरान जदयू के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, लोजपा आर के अध्यक्ष चिराग पासवान पीएम मोदी के साथ नजर आए, जबकि हम के नेता और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी इस मुलाकात में अनुपस्थित थे। वीडियो में ललन सिंह पीएम मोदी को एक किताब भेंट करते दिखाई दिए। वहीं दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर पीएम को पाग और मखाना की माला पहनाते हैं। भाजपा के कई नेता, लोजपा के सांसद और अन्य एनडीए के सदस्य भी इस मुलाकात में शामिल हुए। पप्पू यादव ने एग्जिट पोल को बंद करने की मांग की। दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव संपन्न हुए और 8 फरवरी को नतीजों का ऐलान होने वाला है। इस बीच एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए हैं, जिनमें 8 पोल्स में बीजेपी की जीत की संभावना जताई गई है, जबकि 2 पोल्स में आम आदमी पार्टी की जीत की अनुमान है। का अनुमान है। इस पर पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने एग्जिट पोल को बंद करने की मांग की और दावा किया है कि कांग्रेस दिल्ली में कम से कम 3 सीटों पर जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को 4 से 7 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अधिकांश सर्वे एजेंसियों ने कांग्रेस को 2 से 3 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। रांची में धोनी का घर बना सेल्फी पॉइंट। महेंद्र सिंह धोनी का पसंदीदा नंबर 7 है, जो उनकी जर्सी का नंबर भी है। इनका जन्म भी 7 जुलाई को हुआ था। उनका लाइफस्टाइल ब्रांड भी 7 ही है। रांची में उनके घर को भी नंबर 7 दिया गया है और दीवारों पर उनके फेमस शॉट्स और विकेट कीपिंग एक्शन बनाए गए। धोनी ने 5 साल पहले इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया था, लेकिन वे आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान हैं। आईपीएल में अब तक 264 मैचों में उन्होंने 5243 रन बनाए। उनका घर शौर्य नाम से जाना जाता है और ये अब फैंस के लिए सेल्फी पॉइंट बन चुका है। धोनी 2025 आईपीएल में भी सीएसके के लिए खेलेंगे और उनकी तैयारी शुरू हो चुकी है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है सुनील ऋषिदेव, अमरजीत यादव, अमित कुमार, राकेश मिश्रा, वरुण कुमार, योगेंद्र यादव, अशोक प्रजापति, मिथिलेश कुमार, अनवर करीम खान, मोहम्मद मंजूर, नंद कुमार सिंह, लालू प्रसाद, गौतम कुमार सिंघानिया, सपना कुमारी, रवि मोहन वर्मा। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की और आज का सवाल है, क्या आप एग्जिट पोल पर भरोसा करते हैं? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।